रोज़ रोज़ एसिडिटी, पेट में जलन, ब्लोटिंग होती है आपको, और आप हर बार एंटासिड लेकर उसे दबा देते हो। लेकिन एक सच जान लीजिए, ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक नहीं होगी जब तक आप इसका रूट कॉज नहीं समझेंगे। आयुर्वेद कहता है गैस और एसिडिटी पेट की प्रॉब्लम है, अग्नि की प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं हूं वैद्य राम जी, अपेक्षा आयुर्वेदिक क्लिनिक से। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे गैस और एसिडिटी का असली रीज़न, कौन से हैबिट, कौन सी आदतें इसे बढ़ाती हैं, और कौन से आयुर्वेद के सिंपल इसके सॉल्यूशन हैं जिसके द्वारा हम इसको होने से रोक सकते हैं, साथ ही साथ इसको सॉल्व या फिर इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप या आपका पेशेंट इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है अग्नि। अग्नि क्या होती है? शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसे ही आयुर्वेद में अग्नि कहा जाता है। अगर अग्नि आपकी स्ट्रांग है तो आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी जो है वो लाइट फील करेगी। लेकिन जब अग्नि वीक हो जाती है, जिसे कहते हैं अग्निमांद्य, तब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में हैवीनेस रहती है, गैस और एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। अनडाइजेस्टेड फूड को, यानी जो खाना पचता नहीं है, उसको आयुर्वेद में आम कहते हैं। और ये आम ही आयुर्वेद में डिजीजेस का रूट कॉज माना जाता है। कई बीमारियां जो होती हैं ये आम के कारण से उत्पन्न होती हैं। अब इसमें देखते हैं वात पित्त कफ का रोल। ठीक है, दोषों का क्या रोल होता है? तो अगर आपका वात गड़बड़ होता है तो उसके कारण से गैस जैसी समस्याएं, पेट का फूलना या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं, पेट में आवाज़ का आना, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, इसी के साथ अगर देखा जाए तो और भी डाइजेशन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब अगर देखा जाए कि अगर पित्त कुपित होता है, इससे क्या हो सकता है? तो इसमें एसिडिटी आती है, साथ ही साथ जलन महसूस होना जिसे बर्निंग सेंसेशन कहते हैं, खट्टी डकार या फिर उल्टी जैसा फील होता है। जब आपकी लाइफस्टाइल गलत होती है तो वात और पित्त दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी से सिम्टम्स मिक्स हो जाते हैं, और आगे चल के जो सिम्टम्स होते हैं इसके मिक्स हो जाते हैं, गैस भी मिक्स, एसिडिटी भी मिक्स, और कुछ इसी तरह मिले जुले सिम्टम्स जो होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं इसके जो रियल कॉजेज़ हैं उनकी। तो सबसे पहला जो कॉज है इसका वो है इर्रेगुलर ईटिंग, मतलब कि समय पे और सही ढंग से खाना ना खाना। कभी 10 बजे, कभी 3 बजे, तो बॉडी जो है इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाती है। दूसरा कॉज आता है ओवर ईटिंग, टेस्ट के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। कोई चीज़ स्वादिष्ट लग रही है तो हमने उसको नॉर्मल डाइट के कंपेयर में ज़्यादा खा लिया, पेट भर के खा लिया। कई लोग कहते हैं कि गले तक भर लिया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है फास्ट ईटिंग, मतलब तेज़ी से खाना। जल्दी जल्दी खाने से जो होता है डाइजेशन वीक होता है, क्योंकि आपकी जो अग्नि है उसको समय नहीं मिल पाता है उसको पचाने के लिए। साथ ही साथ स्ट्रेस के साथ खाना। स्ट्रेस के साथ खाने से तात्पर्य ये है कि मोबाइल देखते हुए या फिर टेंशन में या फिर किसी और चिंता को दिमाग में सूझते हुए भोजन करना ये भी उचित नहीं माना जाता है। आयुर्वेद कहता है जैसा मन वैसा भोजन, या फिर जैसा मन वैसा डाइजेशन। ठीक है, इसमें चंकी स्पाइसी फ्राइड फूड ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पित्त को बढ़ाते हैं। लेट नाइट स्लीपिंग, रात में देर से सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी वात जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, और ये सब मिलकर के अग्नि को डैमेज करते हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, इसमें एंटासिड ले लेते हैं। उससे क्या होता है? रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ होता है। रूट कॉज सेम रहता है, आपकी आदतें, व्यक्ति की आदतें जो रहती हैं वो सेम रहती हैं। तो जब भी समस्या होती है उसको ले लिया, आपको रिलीफ मिला, लेकिन जो समस्या का समाधान है वो सॉल्व नहीं हो पाता। आयुर्वेद कहता है सिम्टम्स को दबाओ मत, कॉज को ट्रीट करो। जब तक अग्नि ठीक नहीं होगी, गैस और एसिडिटी बार बार आती रहेगी। अब इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इसके जो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है उषा पान, इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मॉर्निंग में वार्म वाटर पीते हैं। सुबह गर्म पानी जो होता है ये अग्नि को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी,
ये जो होता है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। ईट ओनली व्हेन हंग्री, मतलब कि जब भूख लगे तभी खाना खाएं। आप अपने शरीर को देखिए कि आपको सच में भूख लग रही है। जब आपको भूख लग रही है उसी समय भोजन करें, ना कि जो क्लॉक होती है नॉर्मल 12 बजे दोपहर के खाने का समय हो गया उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। इसके बाद फॉलो फूड गैप, मतलब कि पहले का खाना डाइजेस्ट होने दीजिए उसके बाद दूसरा खाना खाइए। नाइट डिनर को हल्का रखना चाहिए। ठीक है, सोने से 2-3 घंटे पहले खाइए और हल्का भोजन खाइए। और लास्ट वाला है बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट में भी आता है ये, इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, मतलब कि शांति से शांत मन को करके सभी चिंताओं को छोड़ करके तब खाना खाइए। और ये सब अपनी आपकी जो अग्नि है इसको नेचुरल तरीके से स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे खाना पचाने में आपको सहायता रहेगी। तो याद रखिए, गैस और एसिडिटी नहीं है, डिजीज नहीं है ये कोई, ये सिग्नल है कि आपकी अग्नि जो है वो वीक है। और अगर आपने अपनी अग्नि को ठीक कर लिया तो 80% डाइजेशन की से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अपेक्षा आयुर्वेदिक क्लिनिक पर कंसल्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।